Good morning to all of you. Myself, Dr. S.N. Jatolia, Assistant Professor in Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। कोविड-19 का प्रकोप है, इसलिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें, बच्चों का नुकसान नहीं हो, इसलिए वीडियो लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं और ये सरकारी आदेश भी है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु उतने ही बंध बनाता है जितने उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन की जब हम बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। हाइड्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह दूसरे किसी परमाणु के साथ में वह एक ही बंध बना पाता है। वो हाइड्रोजन हो सकता है, कोई दूसरा एटम हो सकता है, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ में एक ही बंध बन पाता है। और इस प्रकार से कोई भी परमाणु उतने ही बंध बना पाता है जितने उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन की जब हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p4 होता है। अर्थात S में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और P जो कक्षक हैं, सब सेल हैं, उसमें इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस प्रकार से ऑक्सीजन के पास में हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इस कारण से ऑक्सीजन दूसरे एटम के साथ में, वो ऑक्सीजन हो सकता है या कोई और दूसरे एटम हो सकते हैं, उसके साथ में ये 2 ही बॉन्ड बना पाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देखें, H2O, हाइड्रोजन का तो इसमें एक बंध है और ऑक्सीजन जो है इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 2 बंध बनाए हुए हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन की हम जब बात करें तो नाइट्रोजन के पास में एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका 1s2 2s2 2p3 है। अर्थात इसके p सब सेल के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से नाइट्रोजन 3 ही बंध बना पाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ में अमोनिया में देखें तो भी ये 3 ही बंध बना पाता है। इस प्रकार से कोई भी परमाणु उतने ही बंध बना पाता है जितने उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। परंतु जब हम बात करें बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की, तो हम देखते हैं कि बेरिलियम के पास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है 2p0। अर्थात p कक्षा के अंदर जो है इसके पास में p सब सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में 0 है। इसी तरीके से बोरॉन की जब हम बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। और ऐसे में इसके पास में जो है p कक्षक के अंदर, p सब सेल के अंदर px में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। परंतु बोरॉन जो है वो 3 बंध बना पाता है। कार्बन की जब हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है 2s के अंदर और 2p जो है उसमें भी इसके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। परंतु कार्बन जो है वो 4 बंध बना पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हम आगे बात करते हैं संगठनवाद सिद्धांत की। तो संगठनवाद सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बेरिलियम जो है उसके जो ग्राउंड स्टेट होती है 2s2 2p0, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिट करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चला जाता है। ऐसी स्थिति में बोरॉन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। हम इसको यूं देख सकते हैं कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में ट्रांजिट कर जाता है और ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 2p1 हो जाता है, जो इसकी एक्साइटेड स्टेट भी कहलाती है, ES जिसको हम कह सकते हैं। अब इस स्थिति में इसके पास में टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 2 बंध बना सकता है। बोरॉन में भी हम यही देखें
ये जो स्थिति है इसकी 2s2 2p1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और इसका एक इलेक्ट्रॉन जब 2s से ट्रांजिट करके 2p में जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसके पास में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। 1s2 2s2 2p1, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, आद्यावस्था जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसमें 2s1 और 2p2 दो इलेक्ट्रॉन p में अनपेयर्ड स्थिति में रहते हैं और ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन s में और 2 इलेक्ट्रॉन p में, ऐसी स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। कार्बन में भी सेम यही स्थिति में 1s2 2s2 2p2 जो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से s में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके s से p में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है ऐसे में इसके पास में 3 p कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, px py और pz के अंदर, और एक s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है और इस प्रकार से इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं अनपेयर्ड और ये 4 बंध बना सकता है। परंतु ये तो सही है, ये मानते हैं कि इनके पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जितने बॉन्ड बना पा रहे हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास में हैं। परंतु जब हम बेरिलियम की ही बात करें तो बेरिलियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो 2s1 में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p में है, p1 जिसको हम कह रहे हैं। तो ऐसे में s कक्षक और p कक्षक, चूंकि हम जानते हैं कि s कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, राउंड इन शेप होता है, और p कक्षक जो होता है वो डमलाकार होता है। और गोलाकार यानी नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होती है वो हमेशा कमजोर बंध बना पाती है बजाय डायरेक्शनल ऑर्बिटल के। ऐसी स्थिति में बेरिलियम, बोरोन और कार्बन में 2 प्रकार के बॉन्ड के सेट हो जाते हैं। एक वो बॉन्ड जो s ऑर्बिटल के द्वारा बनाया जा रहा है, दूसरे वो बॉन्ड जो p कक्षकों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, px py और pz के द्वारा। बेरिलियम में एक s कक्षक के द्वारा और एक p कक्षक के द्वारा बंध बनाया जाता है। बोरोन की बात करें तो ऐसे में एक 2s1 के द्वारा और 2 बॉन्ड 2p कक्षक के द्वारा बनाए जाएंगे। कार्बन की जब हम बात करेंगे तो एक बॉन्ड जो है 2s कक्षक के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि 3 बॉन्ड जो है 2p के द्वारा बनाए जा रहे हैं, px py और pz के द्वारा। और यानी इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड्स के सेट हो गए, एक s ऑर्बिटल के द्वारा बनाए जाने वाला बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड वो है जो p सब सेल के द्वारा, p सब सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं px py और pz के द्वारा बनाए जाते हैं। परंतु हम जानते हैं कि जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल और डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होती है उनके बंध का जो थ्योरेटिकली कंसेप्ट बात करें तो 2s और 2p के जो बॉन्ड बनाए जा रहे हैं उनमें ऊर्जा का अंतर होना चाहिए, परंतु वास्तव में एक्सपेरिमेंटल तौर पर हम देखते हैं कि इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अंदर अंतर नहीं होता। भले ही वो बॉन्ड कार्बन के चारों बॉन्ड हो, चारों बॉन्डों को तोड़ने के लिए हमें बराबर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसी की स्थिति कैसे हुई, इसके लिए हम बात करते हैं एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की। और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से डेवलप होता है, उत्पन्न होता है, जिसको हम संकरण कह रहे हैं। तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, संकरण का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम अब देखते हैं आगे। सिंपल सा केस हम बेरिलियम का ले लेते हैं। बेरिलियम का कोई भी एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, जैसे PeCl2 को हम यहां देख सकते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p0 होता है, जिसको हम यहाँ पर इस प्रकार से शो कर सकते हैं। 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है जबकि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन 2s से उत्तेजित होकर के 2p में आ जाता है और इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन ES हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट जिसको हम कह रहे हैं उसमें आ जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 2s में है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p में है। s और p कक्षक आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन करके जो ये जो गोलाकार ऑर्बिटल है, ये जो डमलाकार ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके दो ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके दो ही
ऑर्बिटल्स का निर्माण करती है, जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दो ऑर्बिटल जो होती है इसमें एक लूप छोटा और एक लूप बड़ा होता है, और ये जो राउंड शेप में ऑर्बिटल था और डमलाकार ऑर्बिटल था आपस में एक एस कक्षक और एक पी कक्षा आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करती है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन करके उतनी ही संख्या के अंदर दो अन्य ऑर्बिटल्स का निर्माण करती है। ये दो नई बनी ऑर्बिटल जो है उसमें एक लूप छोटा होता है और एक लूप बड़ा होता है, और इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कह रहे हैं, जिनकी ऊर्जा आकार बराबर होता है, सेम साइज की होती है, सेम शेप की होती है, सेम एनर्जी की होती है। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये अपने आप को VSEPR थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार मिनिमम रिपल्सन पर अरेंज कर लेती है। और यहाँ पर जब हम बात करें कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक इसमें भाग ले रही है, तो ऐसे में इस प्रकार के संकरण को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो नई ऑर्बिटल बनती है उनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से एक रेखीय एक दूसरे को अपोजिट अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करती है कि दोनों ऑर्बिटल के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। सेंट्रल एटम जो है इसका बेरिलियम हुआ, और दोनों ऑर्बिटल इस प्रकार से एक दूसरे को अपने आप को मिनिमम रिपल्सन पर अरेंज कर लेती है, जिसको हम यहाँ इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। और ये जो ऑर्बिटल शेष बचती है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, और ये जो ऑर्बिटल्स होती है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रकार से क्लोरीन जो है इनके साथ में अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बना लेती है। यहाँ पर हम कहें कि ये क्लोरीन है जो इसके साथ में बॉन्ड बना पाती है। ये क्लोरीन का वो ऑर्बिटल है जिसके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार से ये बाई ओवरलैपिंग यहाँ पर बॉन्ड बना पाती है, और इस प्रकार से BeCl2 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो दोनों बॉन्ड जो बेरिलियम के क्लोरीन के साथ बने हैं वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं। और इस प्रकार से अन्य हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।